आज डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो डिबेंचर से रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा सा बेसिक फ्रेमवर्क देखते हैं क्वेश्चन का। एक कंपनी है विनोद लिमिटेड जो इशू करना चाहती है 7,500 12% डिबेंचर्स। 12% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। इससे एक बार अपने इस क्वेश्चंस में कुछ सेंस नहीं है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का, बट जहां पे इंटरेस्ट पेमेंट की भी जनरल एंट्रीज करनी होगी तो वहां पे कैलकुलेशन जो करोगे इंटरेस्ट का वो ये 12% से कैलकुलेट करना है। और ये 12% आपका पर एनम का होगा। पर एनम मतलब ईयरली बेसिस पे एनुअली 12% देते हैं। 100 रुपए की वैल्यू है एक डिबेंचर की। फुल अमाउंट जो है पूरा का पूरा अमाउंट आपको एप्लीकेशन पे ही मिलने वाला है। एप्लीकेशन मिली आपको 10,000 डिबेंचर्स की, मतलब ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। 7,500 आप देना चाहते हैं लेकिन 10,000 की एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई। जो एक्सेस एप्लीकेशन थी दैट इज 2,500 वो आपने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी और उनको जो अमाउंट था वो आपने रिफंड कर दिया। डिबेंच बाकी सारे डिबेंचर्स को डिबेंचर्स अलॉट कर दिए, डिबेंचर होल्डर बना दिया उनको। आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। ये कुछ सिचुएशंस आपकी हैं, ये कुछ सिचुएशन है आपकी कि आपने डिबेंचर्स को जो इश्यू किया है वो 100 रुपीज पे किया है। 100 का डिबेंचर 100 पे इश्यू किया, मतलब आपने कौन सी सिचुएशन में किया है, दैट इज आपने किया है 8 पार। 100 का डिबेंचर्स 110 पे दिया, मतलब 8 प्रीमियम। और 100 का डिबेंचर्स 90 पे दिया, मतलब 8 डिस्काउंट। ये आपकी तीन कैटेगरी है। तीनों को एकदम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि क्या पोजीशन बन रही है यहाँ पे। नंबर सर। 1, हाँ जी। अब आपकी अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से जनरल एंट्रीज बनाऊं, फर्स्ट कैटेगरी में यानी कि आपने डिबेंचर्स को इश्यू किया है 8 पार पे, आपने इश्यू किया है 8 पार पे। तो फर्स्ट सिचुएशन में आपकी जनरल एंट्री, पहली जो बेसिक जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, पैसे आएंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्या चीज के पैसे आए हैं, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एक साथ में क्यों लिखा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ में क्यों लिखा, क्योंकि आपने डिबेंचर्स पे जो पैसा आने वाला था वो पूरा का पूरा फुल अमाउंट आप एप्लीकेशन पे ही मंगवा रहे हो। अमाउंट कितना मिला, डिबेंचर कितने रिसीव हुई, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 10,000 की। अमाउंट कितना है, 100 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना मिला होगा, 10,000 इंटू 100, तो अमाउंट आ जाएगा 10 लाख रुपीज। फर्स्ट एंट्री क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब ये जो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो अमाउंट है 10 लाख रुपीज, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो यूटिलाइजेशन में पहली बात आएगी कि आपके पास में 10,000 की एप्लीकेशन आई, आप एक्सेस को रिजेक्ट करोगे, बाकी को एक्सेप्ट करोगे। तो आप इश्यू कितना करना चाहते थे, 7,500, और बाकी जो है 2,500 को रिफंड करना है, ठीक है। तो सेकंड जो जनरल एंट्री आपकी बनेगी वो इसके यूटिलाइजेशन के एडजस्टमेंट की एंट्री बनेगी इसके। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख। क्या क्या करना है, नंबर 1, जिनको अलॉट कर रहे हो, जिनको अलॉट कर रहे हो तो उनको लिख दोगे 12% डिबेंचर। जैसे शेयर कैपिटल में होता था ना, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, इन द सेम वे डिबेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट जो है वो डिबेंचर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कितने डिबेंचर्स को दे रहे हैं, दैट इज 7,500। अमाउंट जो लिखना है वो 100 रुपीज, ये 100 जो आएगा ना वो फेस वैल्यू आएगा।
इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू ही है, तो फेस वैल्यू यानी 8 पार पे दिया था तो फेस वैल्यू के हिसाब से अमाउंट मल्टीप्लाई कर दिया। अमाउंट आ गया आपका 7,50,000। बाकी का क्या किया आपने, रिजेक्ट कर दिया तो पैसे लौटा दो। तो टू बैंक अकाउंट अमाउंट आ जाएगा 2,500 इंटू 100 रुपीज के हिसाब से आप अमाउंट उनको रिफंड कर दोगे। ये अपनी बनी सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन 1 क्या बोलता है अपना, 8 पार पे अगर आपने इशू किए हैं तो। कैटेगरी नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में क्या है, आप अगर डिबेंचर्स को एट डिस्काउंट पे इशू, एट प्रीमियम पे इशू करते हो, एट प्रीमियम पे मतलब 100 रुपीज का डिबेंचर प्लस 10 रुपीज प्रीमियम, और आप इशू कर रहे हो 110 पे। ये है डिबेंचर का पोर्शन, ये है प्रीमियम का पोर्शन। प्रीमियम मतलब अपना फायदा, और ये है अपनी इशू प्राइस। तो अमाउंट जो आएगा पब्लिक से वो आएगा आपके पास में 110 रुपीज। तो फर्स्ट जो जनरल एंट्री है अमाउंट रिसीव करने की, पैसे आने की, वो आ जाएगी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर की एप्लीकेशन रिसीव हुई, 10,000। अमाउंट क्या मिला होगा, 110, क्योंकि इश्यू आपने किया है 110 पे। तो टोटल अमाउंट आपको मिला 11 लाख रुपीज। सेकेंड एंट्री आपकी बनती है, इस 11 लाख रुपीज को एडजस्ट करोगे, दैट इज 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये तो हो जाएगा डेबिट। अमाउंट अपना सेम, दैट इज 11 लाख रुपीज को एडजस्ट करना है। वही सेम पोजीशन क्या करने वाले हो, सेम पोजीशन में 10,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, 7,500 को तो सेलेक्ट कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं, एंड 2,500 को रिजेक्ट कर रहे हैं। जो रिजेक्शन कर रहे हो तो उनपे जितना अमाउंट उनसे मिला था उतना ही रिफंड करना है। कितना अमाउंट मिला, दैट इज 110, तो 110 ही रिफंड करना है। यहाँ पे जो सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे दो कैटेगरी बनेगी, एक जो पोर्शन कैप डिबेंचर में जाएगा और जो पोर्शन प्रीमियम का है। ठीक है, तो डिबेंचर का अमाउंट है 100 एंड प्रीमियम का अमाउंट है 10। ठीक, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 7,500 डिबेंचर्स को आपने सेलेक्ट किया है 100 रुपीज। ये 100 रुपीज अपनी फेस वैल्यू है। ठीक है, यानी कि ये वाले पार्ट की अपन ने एंट्री कर दी। सेकेंड आता है प्रीमियम के पार्ट की। तो प्रीमियम को बेसिकली अपने क्या लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिख सकते हैं। कितने पे अमाउंट आएगा, दैट इज 7,500 पे 10 रुपीज के हिसाब से आपको अमाउंट प्रीमियम का मिलेगा। बाकी का क्या करना है, बाकी को करना है रिजेक्ट, दैट इज टू बैंक। रिजेक्ट किया तो रिफंड करना है। 2,500 डिबेंचर्स पे 110 पे आपको अमाउंट देना रहेगा। बात आती है कि यहाँ पे फिगर लिखने हैं, तो 7,50,000 तो अमाउंट आ जाएगा इसका, 75,000 आ जाएगा इसका, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,75,000। कैलकुलेशंस एक बार चेक कर लेना, होपफुली सही है कैलकुलेशन। क्लियर हो गया एकदम। नेक्स्ट सिचुएशन आती है अपने, दैट इज अगर आपने डिस्काउंट पे दिया होगा तो सी कैटेगरी बनती है 8 डिस्काउंट। 8 डिस्काउंट, 100 रुपए की चीज थी, 10 रुपए आपने डिस्काउंट दिया, तो 90 रुपीज में आपने इशू किया।
100 रुपीज आपकी जो वैल्यू है वो डिबेंचर की वैल्यू थी, फेस वैल्यू थी। 10 रुपीज माइनस किया है वो डिस्काउंट की वैल्यू है, और जो 90 रुपीज है वो आपकी इश्यू प्राइस आ गई। अगर आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया तो आपको नुकसान हुआ होगा, जो अमाउंट रिसीव हुआ होगा वो 90 रुपीज का अमाउंट रिसीव हुआ होगा। अगर जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री में पहली एंट्री आपकी बनेगी अमाउंट रिसीव होने की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए मिले होंगे? 90 रुपीज। कितने डिबेंचर्स पे? 10,000 डिबेंचर्स पे। टोटल अमाउंट मिला होगा 9 लाख रुपीज का। नंबर मतलब क्रेडिट में क्या चीज आएगी? वही अपना किस चीज के पैसे मिले हैं, दैट इज टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 9 लाख रुपीज। नेक्स्ट बनता है एडजस्टमेंट की एंट्री। वही फंडा अपना, आप क्या करने वाले हो? 7,500 को सेलेक्ट करोगे, 2,500 को रिजेक्ट करोगे, टोटल था 10,000 का। यहाँ पे जितना अमाउंट मिला उतना रिफंड करना है, तो 90 मिले थे, 90 रिफंड करने हैं। यहाँ पे आपको 100 रुपीज का डिबेंचर था और 10 रुपीज जो है वो डिस्काउंट था, तब जाके 90 रुपीज का अमाउंट आ रहा था। तो डिस्काउंट आपके लिए क्या है? आपके लिए नुकसान है, आपके लिए लॉस है। तो अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 9 लाख रुपीज का अमाउंट है जो आपको रिसीव हुआ था। डिस्काउंट को करना है डेबिट, तो यहां पे आप लिखोगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा? यहाँ पे अमाउंट आएगा जितने डिबेंचर्स आपने सेलेक्ट किए हैं, जितने डिबेंचर्स आपने सेलेक्ट किए हैं वो। तो कितने डिबेंचर्स को सेलेक्ट किया है? 7,500 डिबेंचर्स को 10 रुपए का एक है डिस्काउंट। 10 रुपीज का डिस्काउंट था 7,500 पे, तो 75,000 हो गया। नेक्स्ट आता है क्या करना है? 12% डिबेंचर में ट्रांसफर करोगे। कौन सी वैल्यू से ट्रांसफर करते हैं? फेस वैल्यू से। तो 7,500 इंटू फेस वैल्यू दैट इज 100 रुपीज, ये अमाउंट आ जाएगा अपना 7,50,000। बाकी का क्या करना है? रिफंड करना है। बाकी का क्या करना है? रिफंड करना है। तो टू बैंक अकाउंट। कितने डिबेंचर्स? टू टू 2,500 दैट इज 2,500 इंटू 90 रुपीज, ये अमाउंट आ जाएगा आपका 22, दैट इज 2,25,000। ये अमाउंट और ये अमाउंट डेबिट और क्रेडिट आपका मैच होना चाहिए। अभी तक का कॉन्सेप्ट था लमसम का, अब पढ़ना है इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट में अगर डिबेंचर्स को इश्यू किया जाए तो जैसे शेयर कैपिटल में होता था उसी तरीके से आपका यहाँ पे होगा। क्या नई चीज आएगी, क्या पुरानी चीज है, वो देखते हैं। अगर आपने इंस्टॉलमेंट में इशू किया, आपने इंस्टॉलमेंट में इशू किया है डिबेंचर्स को, तो जो अमाउंट है वो आपको मिलने वाला है पार्ट 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 पार्ट। पार्ट मतलब कुछ अमाउंट आपको एप्लीकेशन के साथ में मिलेगा, कुछ अमाउंट आप अलॉटमेंट करोगे तब मिलेगा, और कुछ अमाउंट आप जब कॉल करोगे तब मिलेगा। तो आपके पास में 3 कैटेगरी में पैसे आने वाले हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे आने वाले हैं। ठीक है। अगर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन हो जाए, 7,500 दिए, 7,000 मिल गए तो कोई इश्यू नहीं है। अदरवाइज अगर ओवर सब्सक्राइब्ड होता है, ओवर सब्सक्राइब्ड होता है, तब आपको दिक्कत हो जाएगी। किस चीज की दिक्कत होगी? दिक्कत होगी अपनी एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की। तो एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना ही सिर्फ एक पॉइंट आता है पूरे इस कॉन्सेप्ट के अंदर, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी पूरा का पूरा सेम टू सेम इजी वाला एकदम कॉन्सेप्ट
रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखते हैं और जनरल एंट्री देखते हैं वन बाय वन अपनी क्या बनने वाली है। फंडा वो का वही है कि डिबेंचर्स को आप इंस्टॉलमेंट पे इश्यू करो या लमसम इश्यू करो। आपके पास में 3 ऑप्शन रहते हैं। आप 8 पार इश्यू कर सकते हो, 8 प्रीमियम इश्यू कर सकते हो और 8 डिस्काउंट इश्यू कर सकते हो। वही 8 पार मतलब 100 पे, 8 प्रीमियम मतलब 110 एंड डिस्काउंट मतलब 90 रुपीज पे। ये अपनी कैटेगरी बनती है। तो किस तरीके से अमाउंट को एडजस्ट करना है, क्या जनरल एंट्रीज बनेगी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली जनरल एंट्री, फर्स्ट जनरल एंट्री बनेगी जो अमाउंट आपको पब्लिक से मिलेगा, जो अमाउंट पब्लिक से आपको मिलेगा और जितने डिबेंचर्स को उन्होंने सब्सक्राइब किया है उतने अमाउंट का, उतनी डिबेंचर्स के एप्लीकेशन का आपको एंट्री बनानी है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी दैट इज जो एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगी उसकी एप्लीकेशन मनी की एंट्री बनेगी। आपको मिलेंगे पैसे, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा अपना डेबिट। क्या चीज के पैसे मिले हैं भाई? डिबेंचर के। सपोज 12% डिबेंचर है, तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट है। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट है। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन लिखना मत भूलना। 12% डिबेंचर लिख दिया तो जीरो अमाउंट मिलने, जीरो नंबर मिलने वाले हैं। क्या करना है? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन लिखना है, क्योंकि पैसा किसका मिला? एप्लीकेशन। सर पहले तो आपने अलॉटमेंट भी लिखाया था, इसमें सिर्फ आप एप्लीकेशन लिखा रहे हो। पहले आपने पूरा अमाउंट लमसम मंगवाया था, अभी आप पार्ट पार्ट में मंगवा रहे हो। एप्लीकेशन का एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट का अलॉटमेंट पे और कॉल का कॉल पे। तो जो पैसा जिस टाइम पे मिलेगा, जिस टाइम पे कॉल करोगे उस टाइम में उसका यूज करना है वर्ड का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो भी अमाउंट मिला उसका क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। उस अमाउंट का क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट में क्या बारी आती है? एडजस्टमेंट में आपके पास में ऑप्शन होंगे। नंबर वन, जैसे शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में एडजस्ट करते हो, इन द सेम वे डिबेंचर एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो आप डिबेंचर के अकाउंट में एडजस्ट कर दोगे। नंबर वन। नंबर दो, आप डिबेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हो, जिसे एप्लीकेशन का अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करते थे प्रो राटा के केस पे, वो हो सकता है। एंड नंबर थ्री, आप उनको रिफंड भी कर सकते हो। आप उनको रिफंड भी कर सकते हो। ये आपके पास में 3 सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में अपने इसकी कंबाइन एंट्री देखते हैं कि किस तरीके से आप एंट्री बना सकते हो। तो एंट्री बनेगी अपनी, यहाँ पे 12% डिबेंचर्स को आपने क्या किया है? क्रेडिट किया है। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया है, तो जब जनरल एंट्री आप बनाओगे तो उसको क्या कर दोगे? डेबिट, दैट इज 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इस अमाउंट को क्या करना है? यूटिलाइज यूटिलाइज करना है, एडजस्टमेंट करना है। कहां पे करोगे? नंबर वन, 12% डिबेंचर में। नंबर दो, आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हो अगर एक्सेस अमाउंट कुछ आया है तो, दैट इज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। एंड अगर कुछ एक्सेस को रिफंड कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट। दैट इज वेरी मच डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और किस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी जनरल एंट्री कैसे बनानी है। यहाँ पे सर अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट यहाँ पे आएगा आपका नंबर ऑफ डिबेंचर्स जितने आपने अलॉट किए हैं, दैट इज अलॉटमेंट,
इंटू फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। अलॉटमेंट में जितना एक्सेस अमाउंट है वो अमाउंट, और बैंक में जितना रिजेक्ट किया, रिजेक्ट इनटू इशू प्राइस। सिंपल फंडा एकदम। नेक्स्ट आते हैं अलॉटमेंट पे। नेक्स्ट आते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट का पैसा आपको मंगवाना है। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करोगे, तो ड्यू करोगे अमाउंट, तो आपको क्या करना रहेगा, 12% डिबेंचर, जैसे शेयर कैपिटल में करते थे ना, 12% शेयर कैपिटल में क्या करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन द सेम वे यहां पे आपको करना है 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। मतलब 12% की जगह पे कुछ भी 10%, 8%, 6%, 14%, 18%, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिखनी रहती है। लिखनी है मतलब कंपलसरी लिखनी होती है। ये एंट्री जब भी बनेगी तब आपको क्या ध्यान रखना है, ये आप एंट्री जब बनाओगे तो आपने डिबेंचर्स को इशू किया है, तो आप पार पे इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो, या फिर डिस्काउंट पे कर रहे हो। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अलॉटमेंट का जब पैसा ड्यू करोगे उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि डिबेंचर्स को आपने अलॉट किस कैटेगरी में किया है, किस मतलब इशू प्राइस क्या है आपकी। ये जो एंट्री बनाई अपन ने, ये 8 पार वाली थी, ये 8 पार वाली कैटेगरी की एंट्री है। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा अलॉटमेंट का, और जितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं उसके हिसाब से एंट्री बनेगी। नेक्स्ट आपका सेकंड कैटेगरी बनती है अपनी, दैट इज आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। तो प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे मांगने हैं उनसे, टू 12% डिबेंचर, जैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे इन द सेम वे। जो प्रीमियम का अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्यों, फायदे को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये आपकी एंट्री बनेगी कब, जब आप प्रीमियम पे इशू करोगे। एंड लास्ट वन इज, अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया, तो डिस्काउंट पे इशू किया तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा, और नुकसान को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। और जब आपने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि अपना नुकसान है वो। तो ये एंट्री अपनी बन जाएगी यहाँ पे। जब भी प्रीमियम पे जब भी आप डिबेंचर वाले कॉलम में अमाउंट लिखोगे, यानी कि यहाँ पे, तो हमेशा और हमेशा आपको किस वैल्यू पे लिखना है, पार वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे लिखना है। पार वैल्यू पे या फेस वैल्यू पे लिखना है हमेशा। ठीक, डिस्काउंट में डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा, और प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर एकदम। अब बढ़ते हैं अपने आगे कि कॉल मनी आपको मांगनी है। अ, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, बैंक जो अलॉटमेंट का पैसा है वो अपने को रिसीव होगा उसकी एंट्री करनी है। जो अलॉटमेंट का जो पैसा है वो अपने को रिसीव होगा उसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ पे अमाउंट आएगा अपने पास में अलॉटमेंट मनी का, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव हुई, मतलब पैसे आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट।
क्यों? अलॉटमेंट का पैसा मिला है, जितना अमाउंट रिसीव हो गया वो लिख देना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है अपना कॉल मनी ड्यू करने का और कॉल मनी रिसीव करने का। कॉल मनी ड्यू करोगे सबसे पहले और उसके बाद में आपको रिसीव होगा। तो ड्यू करोगे तो वही फंडा अपना अलॉटमेंट ड्यू किया था वैसे ही डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, जो अमाउंट है कॉल का मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर्स। एंड जब आपको रिसीव हो जाएगा तब क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर कॉल अकाउंट। क्लियर एकदम?